सफ़र कैसा भी हो, सफ़र करना चाहिए। मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि रास्तों में मिलने वाले अनुभवों के लिए सफ़र ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, इस बार हम चलते हैं भारत की सबसे प्राचीन, अमीर और प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारी देंगे जिससे तिरुपति में होने वाले परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे तिरुपति कैसे पहुँचें, कहाँ रुके, कितना खर्च होगा, कैसे दर्शन करें और हाँ, तिरुपति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में भी जानें। सफ़र की शुरुआत करने से पहले सब कोई एक साथ बोले, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी लक्ष्मी माता के रूप में तिरुमाला में निवास करते हैं। वैसे तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। इस कथा को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में ये बताया जाएगा कि क्यों हम भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी के यहाँ बालों की आहुति देते हैं और क्यों बड़ी संख्या में दान किया जाता है। कथा सुनने से पहले बोले, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया है। मान्यताओं के अनुसार तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक पौराणिक कथा इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए। इस निर्णय के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ का फल हेतु अनुपयुक्त पाया गया, जिसके बाद अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेषशैया पर लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। ऋषि भृगु ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर लात मार दी। क्रोधित होने के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और कहा, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। जिसके बाद विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई कि क्योंकि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान था। देवी लक्ष्मी को विष्णु जी पर भी क्रोधित आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। जिसके बाद लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई। धरती पर माँ लक्ष्मी पद्मावती के रूप में जन्म ली थी, जिन्हें ढूंढने के लिए विष्णु जी ने श्रीनिवास वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में धरती पर अवतरित हुए। बहुत ढूंढने के बाद श्रीनिवास को पद्मावती का पता चला और भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में माँ लक्ष्मी के रूप पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और वो मान गई। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया। ऋषि भृगु ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन्होंने दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देने का वादा किया। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर बाल के साथ कुछ चढ़ाता है, तो वो न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी प्रदान करता है। अंततः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से जो भी दान देता है, उसका 10 गुना उन्हें प्राप्त होता है।
तो बोलो गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ट्रेन, बस या हवाई जहाज़ का सहारा लिया जा सकता है। लगभग सभी जगहों से तिरुपति बालाजी जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन तिरुपति है। अगर आपके यहाँ से तिरुपति जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप चेन्नई आ सकते हैं। चेन्नई से लगातार बसें चलती हैं। यहाँ से तिरुपति 140 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हवाई जहाज़ से आप चेन्नई या तिरुपति भी आ सकते हैं। तिरुपति में कई निजी होटल के साथ ही बालाजी का गेस्ट हाउस भी है, जहां आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दर्शन के लिए आपको एक टोकन लेना होगा। वहीं स्पेशल दर्शन के लिए आपको 3 महीने पहले ही टोकन कटाना होता है, जिसका मूल्य 300 रुपये है। आप यहां किसी भी मौसम आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार यहां हर दिन 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए अंत में बोलिए गोविंदा गोविंदा गोविंदा।